इज असिस्टेंट प्रोफेसर BS चीमा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इरिगेशन क्या है, ठीक है, क्यों हमें अलग अलग मेथड से जो इरिगेशन है वो किसी भी क्रॉप को देनी चाहिए, तो वो इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन एंड हाउ वी कैन डिफाइन। इरिगेशन क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कुछ वर्ड्स में। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इरिगेशन की। सो इरिगेशन क्या होती है, इट इज द वाटर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी प्लांट। इरिगेशन क्या होती है, जो भी वाटर होता है, जो पानी हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्रॉप को, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। उस सारे प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। किसी भी तरीके से हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को क्रॉप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन इरिगेशन। It can be defined as the artificial application of water given to land to assist in the production of crops। हम ये एक एप्लीकेशन होती है जो हम लैंड को देते हैं, मींस हम सॉइल को ये वाटर अप्लाई करेंगे और वो अपने आप प्लांट में चला जाएगा। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। और हम इरिगेशन क्यों करते हैं, ताकि हम जो फाइनल जो प्रोडक्शन है किसी भी प्लांट से वो ले सके। ठीक है, पानी की जरूरत प्लांट में क्यों चाहिए, पानी को क्या जरूरत क्या है पानी की प्लांट में। प्लांट को जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, सॉइल में। हम कोई भी यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, वो सॉइल में डालते हैं ना। तो सॉइल से प्लांट में जाने के लिए जो मीडियम चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडियम जो चाहिए, वो वाटर होता है। ठीक है, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होती है ना, तो सॉइल से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट में कैसे जाएगी। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स, फर्स्ट जो है सरफेस इरिगेशन और सेकंड पार्ट इसका हो गया सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, जब भी हम जो है सॉइल के ऊपर जो पानी अप्लाई करेंगे, सॉइल सरफेस पे जब हम वाटर एप्लीकेशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। लेकिन जब सॉइल के नीचे जब हम वाटर की एप्लीकेशन देते हैं किसी भी प्लांट को, प्लांट के रूट जोन पे जब हम वाटर अप्लाई करते हैं, तो उसको सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया सरफेस इरिगेशन में और सब सरफेस में। जब तो सॉइल के ऊपर हम पानी दे रहे हैं तो उसको सब सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। और जब रूट जोन पे प्लांट के हम पानी दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे सब सरफेस इरिगेशन। गॉट इट। नेक्स्ट जो है सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि कौन सा इसको हम सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। यहाँ हम डीपली इसके मेथड्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इसके अंडर, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड क्लास ऑफ इरिगेशन मेथड्स इन विच वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल, मींस सॉइल के ऊपर। ओके, और वाटर मूव कैसे करता है, थ्रू ग्रेविटी फ्लो। जैसे एक एंड पे प्लॉट के किसी भी फील्ड के एक एंड पे हमने वाटर वॉल को ओपन कर दिया, तो वो ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अनकंट्रोल्ड सरफेस इरिगेशन, मींस ऐसी इरिगेशन जिसपे हमारा वाटर कितना चाहिए, कहाँ कौन से एरिया में कितना पानी चाहिए, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस पे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड, मींस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे कंट्रोल में सप्लाई ऑफ वाटर की कितनी सप्लाई देनी है, और ना ही हमारे कंट्रोल में ये है कि हमने कौन से एरिया में कितना पानी देना है। पूरे फील्ड में हम छोड़ देते हैं पानी, और अपने आप किसी एरिया में ज्यादा चला जाता है, किसी एरिया में कम चला जाता है। वो डिपेंड करता है ग्रेविटी फ्लो के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है अंडर अनकंट्रोल्ड सरफेस इरिगेशन,
जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मींस इसको फ्लड इरिगेशन भी बोलते हैं। जैसे क्रॉप में लगा लो, राइस में, ठीक है, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जब राइस में जो जैसे भी हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं उसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। कि हम एक इनलेट से वाल्व को ओपन करके छोड़ दिया मेन वाटर चैनल से, और वो अपने आप पूरे फील्ड को कवर कर लेता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्लड इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंट्रोल्ड सरफेस इरिगेशन। इसके अंदर हमारे पास 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड, फर्स्ट जो है चेक बेसिन मेथड, रिंग बेसिन मेथड, बॉर्डर शिप मेथड और फरो मेथड। जो जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने पानी ज्यादा देना है, कहाँ पे कम पानी देना है। तो वो एरिया जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड में, ठीक है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। फ्लड इरिगेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि जब वाटर जो है मेन चैनल से ही, जो मेन हमारा वाटर चैनल होता है उससे डायरेक्ट फील्ड में अप्लाई कर देते हैं जब हम, तो उसको फ्लडिंग इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। कि अपने आप पूरे फील्ड पे अपने आप पानी जाएगा, हमने फील्ड को किसी भी लेआउट में जो है डिवाइड नहीं करना, ठीक है। देयर इज नो नीड टू डिवाइड द फील्ड इनटू द लेआउट। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्लडिंग मेथड, तो इसको फ्लडिंग मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट जो है कंट्रोल्ड सरफेस इरिगेशन के अंडर में आता है ये मेथड चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड क्या होता है, इसमें जो हमारा सपोज 1 एकड़ हमारे पास लैंड है, ठीक है, तो उसको नंबर ऑफ प्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 20 प्लॉट्स में, 30 में, अपने क्रॉप के अकॉर्डिंग उसको प्लॉट्स में, छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और जो हम इरिगेट करेंगे वो प्लॉट बाय प्लॉट करेंगे पूरे फील्ड को। जैसे 1 एकड़ है ना, तो सपोज करो कि हमने 20 जो प्लॉट बना लिए पूरे 1 एकड़ के, और जो हम इरिगेट करेंगे पहले फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे ऐसे करते 20 को करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि जैसे पहले फर्स्ट को करेंगे तो हमने वो एरिया पॉइंट आउट कर लिया कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लॉट है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जितना पानी देना है वहां पे उतना पानी देंगे और फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। तो यहाँ पे हमने एरिया जो है वह कंट्रोल कर लिया ना, कि इस एरिया पे पहले पानी देना है और बाद में उस एरिया पे। तो इस तरह से इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन मेथड बोलते हैं, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी कम देना है, ठीक है। जैसे 20 प्लॉट्स में 10 में हमें कोई ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको पानी ज्यादा चाहिए, और 10 में कोई ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको पानी कम चाहिए। तो इस मेथड से हम दोनों क्रॉप्स जो हैं उनको उनके अकॉर्डिंग वाटर की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। इसमें जो प्लॉट का साइज होता है वो 4 मीटर इंटू 3 मीटर होता है, या 6 मीटर इंटू 5 मीटर। ये जो प्लॉट के साइज होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं चेक बेसिन मेथड, जिसमें फील्ड को लेआउट बनाकर उसको नंबर ऑफ प्लॉट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड कैसे करते हैं, जो रिजेस होती है ना, रिजेस बना देते हैं उसके चारों ओर, छोटी छोटी रिजेस बना देते हैं। जितना पानी हमें वहां पे स्टैंडिंग सिचुएशन में रखना है, जितना पानी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिजेस जो हैं वो बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। ये फर्स्ट मेथड है अंडर कंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है कंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम में, वो है रिंग बेसिन मेथड। पहले चेक बेसिन था, ये रिंग बेसिन है। रिंग मींस जो रिंग होती है ना, जो गोल सर्कल से बना देते हैं, ये यू कैन सी इन द पिक्चर, आप स्लाइड में देख सकते हो कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, कोई गुआवा प्लांट हो गया, सिट्रस प्लांट हो गया, जो हमारे ऑर्चर्ड्स में होते हैं ना, तो उसके अराउंड जो है हम गोल गोल सर्कल के टाइप हम प्लॉट बना देते हैं, ठीक है, पॉट जो होते हैं वो बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड, ठीक है। ये बेसिकली किस फील्ड में होता है, जहां ऑर्चर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको रिंग बेसिन मेथड, ये नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं, और 1 बाय 1 पहले फर्स्ट रिंग में हम पानी देंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में,
ठीक है, तो इसमें भी हम कंट्रोल कर रहे हैं ना कि पहले फर्स्ट में देना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, कंटिन्यूसली। ऐसे तो नहीं कि हमने मेन से ओपन कर दिया वाटर को, वाटर इनलेट को, और अपने आप कहीं भी जाए पानी, ये नहीं होता ना, पहले फर्स्ट में जाता है फिर सेकंड में। इसलिए इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन मेथड में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है थर्ड कंट्रोल्ड इरिगेशन मेथड में, वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या होता है कि जो इसमें पूरे फील्ड को पैरेलली कितनी रिजेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट में हमने प्लॉट में, छोटे छोटे प्लॉट में किया था, सेकंड मेथड में हमने गोल गोल सर्कल्स में किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लंबी लंबी रिजेस, पैरेलल रिजेस जो होती हैं, उसमें पूरे फील्ड को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी होती है, इनकी लेंथ होती है 30 मीटर टू 50 मीटर तक, ये वेरी करती है फील्ड के अकॉर्डिंग। इसकी जो लेंथ होती है स्ट्रिप्स की, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। जहाँ पानी रुका हुआ है, ये नहीं, यहाँ पे प्लांट्स लगा रखे हैं हमने, इनको स्ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पानी है, इसको फरो बोलते हैं। ओके, तो इसकी एक और बात है, इसमें स्लोप्स होनी चाहिए। स्लोप मींस जो स्लोप होती है ना, वो होनी चाहिए ताकि जो वाटर है वन एंड से दूसरे एंड आसानी से चला जाए। ठीक है, वापस ना आए। जो जहां से हम वॉल को ओपन कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, और यहाँ पे एंड है दूसरी और वहां से थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, तो इसको स्लोप बोलते हैं। इसकी रेंज जो है 0.1% टू 1% होनी चाहिए। ठीक है, 1% होनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा 1%, ताकि जो वाटर है हम अप्लाई कर रहे हैं वो इजिली वन एंड से दूसरे एंड तक चला जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है फोर्थ मेथड अंडर कंट्रोल इरिगेशन, हमारे पास फरो मेथड है। फरो मेथड मींस जो जैसे जो आप देख रहे हो, इनको फरोज बोलते हैं। जहाँ पे वाटर है ना, या ये मेन चैनल से हम फील्ड में पानी दे रहे हैं, और यहाँ पे ये वाटर फरोज में रुका हुआ है, इनको फरोज बोलते हैं। और यहाँ पे ये प्लांट है, इनको रिजेस बोलते हैं। ठीक है, तो रिजेस पे प्लांट होते हैं, ये बेसिकली किस ये वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ सब्जियां उगाते हैं ना, सब्जियों के लिए, जैसे रेडिश हो गया, कोई भी टर्निप हो गया, कैरेट होगी, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मेथड से वेजिटेबल क्रॉप्स में हम इरिगेशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फरोज हैं उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय रुक सकता है। ठीक है, मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी किसी भी प्लांट को वो ज़्यादा टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो बार बार हमें इरिगेशन अप्लाई नहीं करना पड़ता, बार बार हमें इरिगेशन नहीं देनी पड़ती इसको। तो लेकिन ये सभी क्रॉप्स में नहीं होता वैलिड। ठीक है, जैसे हम गेहूं की बात करें, वीट की, तो वीट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वीट को इतनी ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए वीट को, वो 15-20 दिन के इंटरवल में चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फरो मेथड। नेक्स्ट जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको हम इंडिपेंडेंटली कंसीडर करते हैं। ये सरफेस इरिगेशन के अंडर नहीं आता। वैसे अप्लाई हम सरफेस भी करते हैं, लेकिन थ्रू एयर करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वाटर इज अप्लाइड एज स्प्रे और एज रेन ओवर द क्रॉप। जो वाटर है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, एज स्प्रे। ठीक है, जैसे स्प्रे करते हैं हम कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड को हम स्प्रे करते हैं ना क्रॉप पे, वैसे ही जो ये वाटर है ये स्प्रे किया जाता है। जो ये आप देख रहे हो, ये इनको स्प्रिंकलर बोलते हैं। जहां से पानी बाहर आ रहा है ना, तो इनको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर वी आर अप्लाइंग द वाटर टू द प्लांट थ्रू एयर। एयर के थ्रू हम प्लांट को जो वाटर है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज स्प्रिंकलर,
ये स्प्रिंकलर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, यहाँ से हम जो वाटर है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है प्रेशर, ये 1000 लीटर पर आवर होता है। जो प्रेशर आप लोगों को ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि इसके लिए एक पंप सिस्टम चाहिए होता है ना, पंप सिस्टम चाहिए, एक पाइप्स चाहिए और स्प्रिंकलर चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें चाहिए स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। तो जो पंपिंग के थ्रू जो वाटर को पंप किया जाता है स्प्रिंकलर में, और वो पहले एयर में जाता है और एयर से रेनफॉल के जैसे प्लांट्स के ऊपर गिरता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट जो है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो सब सरफेस इरिगेशन है वो क्या होती है, जो सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के नीचे हम जो इरिगेशन अप्लाई करते हैं उसको सब सरफेस इरिगेशन बोलते हैं ना। आप लोग स्लाइड में भी देख सकते हो कि ये पाइप है ना, यहाँ पे कट लगा रखे हैं। तो ये जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा रूट्स में जा रहा है प्लांट की, है ना। प्लांट को जो वाटर चाहिए वो रूट्स को चाहिए, ठीक है। ऊपर तो नहीं चाहिए होता पानी, रूट्स में चाहिए, ताकि रूट से वो अपने सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से अब्सॉर्ब कर सके, ले सके सॉइल से, ठीक है। तो डायरेक्टली हम रूट जोन पे हम अप्लाई कर रहे हैं वाटर को, तो इसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। डायरेक्टली रूट जोन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके लिए कौन सा मेथड है। तो इसके लिए जो मेथड है वो वन एंड ओनली एक ही मेथड है हमारे पास, वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, देखा होगा कि ये ड्रिप इरिगेशन, सुना तो होगा ही कि क्या होता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है जिसमें इसको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो अप्लाई किया जाता है थ्रू इमिटर्स। स्प्रिंकलर इरिगेशन में थ्रू स्प्रिंकलर अप्लाई करते थे, इसमें हम थ्रू इमिटर्स अप्लाई करेंगे। इमिटर्स क्या होते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है ये, जो जो कि सरफेस के नीचे होता है, ठीक है, जमीन में होता है। उसमें वो एक पाइप के साथ अटैच होता है, पंप के साथ, ठीक है। पाइप के थ्रू अटैच होता है वो पंप के साथ। जब भी वाटर पंप के थ्रू, पंप से पानी जो जाता है इमिटर में, और इमिटर से सॉइल में जाता है। इमिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इमिट करते हैं वन बाय वन, एक एक ड्रॉप जो है वो सॉइल में देते रहते हैं, ठीक है। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप दे आर डिलीवरिंग द वाटर इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ पंप सिस्टम। सो पंप जो पंप से पानी पहले जाएगा पाइप में, पाइप से इमिटर में जाएगा पानी, और इमिटर से जो है सॉइल में जाएगा, ठीक है। ये बूंद बूंद करके जो है पानी को सॉइल में अप्लाई करता है, और वहां से जो प्लांट्स हैं वो पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट जो है हमारा, इनके मैथ एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, वन बाय वन हम वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे फ्लडिंग मेथड। अब फ्लडिंग मेथड के एडवांटेज क्या होंगे, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान क्या होते हैं। जो फायदे की बात करें अगर फ्लडिंग इरिगेशन के, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फ्लडिंग इरिगेशन, तो इसके फायदे ये हैं कि इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर पूरे फील्ड को हमने पानी देना है, पूरे फील्ड को, इंटायर फील्ड, इफ वी आर कवरिंग अंडर दिस फ्लडिंग मेथड, तो हमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक एंड से हमने जो मेन वाटर चैनल है वहां से वॉल को ओपन कर दिया, और अपने आप जो पूरा फील्ड है वो इरिगेट हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड मेथड है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। मैक्सिमम जो वाटर है वो अप्लाई होता रहता है, और थोड़े टाइम तक ही ये पूरा जो हमारा फील्ड है वो इरिगेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज हो गए।
और नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इस फ्लडिंग मेथड के। इसके डिसएडवांटेज ये है कि वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा कम होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि जैसे हमने 100% पानी अप्लाई किया, ठीक है, सोयल में, और वो प्लांट में खाली 40% ही जा रहा है और 60% हमारा जो वाटर है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होगी, 40%। 40% जो वाटर यूज एफिशिएंसी होगी, है ना उसकी, तो 40% वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। कम क्यों है, क्योंकि 60% तो हमने पानी को वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसमें इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारी वेस्टेज ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। और क्या डिसएडवांटेज है, और इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे मतलब क्रॉप्स के लिए ये सूटेबल मेथड नहीं है, ठीक है। राइस और शुगर केन लगा लो, 2-3 क्रॉप्स को छोड़कर ये सारी क्रॉप्स में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जिन क्रॉप्स को पानी कम चाहिए, ठीक है, उन क्रॉप्स में ये मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ्लडिंग मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड, रिंग बेसिन मेथड और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये 3 मेथड है जिनके एडवांटेज भी सेम है और डिसएडवांटेज भी सेम है। मींस इनके फायदे और नुकसान बिल्कुल सेम एज इट इज होते हैं एक दूसरे के, ये तीनों मेथड्स के। सो चेक बेसिन, रिंग बेसिन और बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, इसके पहले एडवांटेज क्या क्या होंगे वो देखेंगे। क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इनके, जैसे हमने फील्ड को डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ प्लॉट्स में, नंबर ऑफ रिंग्स में, नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स में, तो उससे क्या है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी इसमें इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम कंट्रोल अमाउंट में वाटर को अप्लाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम क्रॉप्स वहां से ले सकते हैं, 2 क्रॉप्स 3 क्रॉप्स ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे एक क्रॉप को पानी कम चाहिए और दूसरी को ज्यादा चाहिए, अगर तो फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो दोनों को इकट्ठा ही पानी देंगे, अलग अलग तो कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर एक प्लॉट में पानी कम चाहिए, सेकंड में ज्यादा चाहिए, तो वो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट को पानी कम चाहिए तो फर्स्ट को जितना पानी देना है ठीक उतना ठीक है, और बाद में वो क्लोज कर दो, उसकी जो बंड होती है उसको क्लोज कर दो, तो उतना पानी उसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज, इन तीनों मेथड्स के जो नुकसान क्या क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे, इसमें ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। टाइम कंज्यूमिंग मींस इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। क्या, पहले तो पूरे फील्ड को लेआउट बनाकर उसको छोटी छोटी रिजेस से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो है लेआउट के बाद उसके सेकंड जो उसका डिसएडवांटेज है कि जो इसके लिए लेबर जो चाहिए हमें, वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, है ना। लेबर को पहले काम किया होना चाहिए, स्किल्ड मींस जो उसके फील्ड का हो। ऐसे नहीं कि हम कोई भी लेबर ले आए और वो ये काम कर देगा, ऐसे नहीं। अगर कोई मतलब नोन है उस एरिया का, उसका फील्ड का, तो वही स्किल्ड लेबर होता है, ठीक है। तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए कि कैसे हमने इसको डिवाइड करना है, कितनी जो हाइट होनी चाहिए रिजेस की, कितनी जो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसके लिए लेबर जो है वो स्किल्ड होगी। अगर स्किल्ड लेबर है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, ठीक है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्ड लेबर चाहिए, तो ये सारे हो गए डिसएडवांटेज इन तीनों मेथड्स के, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ चेक बेसिन मेथड, रिंग बेसिन मेथड एंड बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है फरो मेथड। फरो मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये फरो मेथड जो है, एडवांटेज इसके ये है कि हमें बार बार जो है इरिगेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बार बार जो है इरिगेशन नहीं हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे इनकी जो डेप्थ होती है फरो की वो ज्यादा होती है एज ए कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो यहाँ पे जो वाटर जो है स्टैंडिंग क्वालिटी में ज्यादा रहता है, मींस लंबे समय तक प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, तो बार बार हमें इरिगेशन को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमें जो लेआउट है पहले वो बनाना पड़ता है, ये टाइम कंज्यूमिंग, ये भी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि पहले लेआउट बनाना पड़ेगा, फिर इसके लिए स्पेशल जो टिलेज इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए, क्योंकि मैनुअली हम इसको कर नहीं सकते, हमें इसको मैकेनिकली करना पड़ेगा। तो टिलेज इम्प्लीमेंट्स चाहिए जो सेम डेप्थ पे सभी की फरोज की जो डेप्थ है वो मेंटेन रखे। ठीक है, तो कॉस्टली इम्प्लीमेंट्स चाहिए इसके लिए। और डिसएडवांटेज ये है कि ये सभी क्रॉप्स के लिए सुटेबल मेथड नहीं है, कुछ खाली वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए ही है ना। और नेक्स्ट जो मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, इसका जो हमारा एडवांटेज है वो एडवांटेज इसका ये है कि ये पानी जो है वो उसकी सेविंग बहुत करता है। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, 25 to 50% जो वाटर है किसी और मेथड के कंपैरेटिव ये सेव करता है। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा जो इरिगेशन मेथड है, क्योंकि पानी की जरूरत जो है वो हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन पानी को हमने स्टोर करना है, सेव करके रखना है। ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना। तो ये फ्यूचर टर्म्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि इसकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनिशियल सेटअप जो है, पहले हमें परचेज पंप सिस्टम जो है वो परचेज करना पड़ता है, फिर हमें पाइप्स चाहिए। ठीक है, फिर इमिट जो स्प्रिंकलर चाहिए जहां से पानी जो है पहले एयर में सस्पेंड होता है और बाद में फिर प्लांट के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। तो उसके लिए जो इनिशियल कॉस्ट है, जो सेटअप है स्टार्टिंग में, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर एक बार सेटअप हो गया तो उसके बाद कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम भी आते हैं इसमें, जहाँ अगर कोई आदमी दूर भी बैठा है तो वहां से भी अपनी क्रॉप को जो इरिगेशन है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी वो ज्यादा है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। नेक्स्ट जो है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन के अंदर जो मेथड आता है वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, इसके क्या एडवांटेज होंगे, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज, लेकिन इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी जो वाटर जो सेव करता है ये, ठीक है, वो स्प्रिंकलर मेथड से ज्यादा करता है। वो 25 से 50% था, लेकिन ये 50 to 70% है। तो इसकी वाटर सेविंग जो है वो ज्यादा है, वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा है ड्रिप इरिगेशन की एज कंपेयर टू स्प्रिंकलर इरिगेशन। और इसके क्या एडवांटेज हैं, और मेन तो इसका यही एडवांटेज है कि ये वाटर सेविंग ज्यादा करता है। ठीक है, इसके लिए लेबर हमें कोई चाहिए नहीं। ठीक है, और लेबर कम लेबर चाहिए। और क्या कर सकते हैं, एक होता है फर्टिगेशन, जो हम कोई भी फर्टिलाइजर जैसे